ये पशु योनि में जन्म लेंगे ऐसे लोग। कैसे लोग नरक जाएंगे, कल चर्चा। गंगा जी की महिमा अपार। अब सुनो पशु योनि में कौन जाएगा। जब जीव यहां कोई पापाचरण करता है तो भूतेश्वर भगवान मथुरा में है, उनका शासन होता है। ब्रज 84 कोष के जीवों को जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं उनको, और जब मुक्त होने का अवसर आता है तो ऐसे छूट दे देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो तुमसे, यहां ऐसा नहीं कि नहीं है, कई प्रसंग पाए गए हैं अभी तो देखिए। तो पशु योनि को प्राप्त होता है। देखो, जो रात के 11 बजे के बाद 3 बजे के बीच में भोजन करता है, ये निशाचर है। निशा माने रात, चर माने विचरने वाले। रात में खाना, रात में तुमको 8-10 बजे तक भोजन कर लेने का नियम। 11 आखिरी है, 11 के बाद भोजन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये रात नहीं है ऐसे कि तुम्हारा जब मना है तब भोजन। 11 से लेकर 3 बजे के बीच में बिल्कुल नहीं। शांति से भजन करो, सो जाओ, उपद्रव मत करो। अब सीटियां बज रही है 12 बजे, चलो होटल में चलते 12 बजे खाने, ऐसे लोग जाते हैं। पशु योनि निश्चित। अपवित्र भोजन, दुर्गंध युक्त भोजन, अभक्ष भोजन, इनको पाने में जो आनंद मानता, रात के 11 से 3 के बीच में भोजन, जो रात में आहार ऐसा करता है उसको पशु योनि मिलती है। जो दूसरों का धन चोरी करता है, जो विद्वान बन करके दूसरों की वंचना करके धन को लूटता है, जो अपने कर्तव्य कार्यों से अनभिज्ञ होकर मनमानी आचरण करता है, जो समयोचित सदाचार का ज्ञान नहीं रखता, वो मूर्ख पशु योनियों को प्राप्त होता है। जो हिंसक स्वभाव का है, जो अपने परिवार वालों को पीटता है, गाली गलौज, थोड़ी सी संपत्ति के लिए मारपीट, ऐसी लड़ाई झगड़ा, कलहप्रिय, कायर, कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। लिखा हुआ है वो कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। जो थोड़े से हिस्सा के लिए भाई बंधुओं को मारपीट, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का व्यवहार, हिंसक स्वभाव, क्रूर स्वभाव, इनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो चंचल स्वभाव, YouTube चैनल पर ज्वाइन कुछ का न कुछ बटन करते देख पा रहे होंगे। बैठे तो पैर हिला रहे हैं। ज्वाइन के बटन को वो दबाकर मतलब शांत नहीं रह सकते, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की वाइब्रेट होता पूजा रहता है। पाठ से संबंधित वाइब्रेट, जानकारी वाइब्रेट। प्राप्त कर सकते ये हैं। मोबाइल नहीं झंझलाता रहो, वो भी झंझनाते सिर्फ रहते। ज्वाइन का बटन दबाकर। सुन लो भाई, क्या बनोगे। निःशुल्क है वो, और जो हमारी दूसरे के भोजन के लिए संस्था लालायित है, जो रहता है, आपकी सहायता करेगी किसी भी बात क्या को व्यवस्था बन जाए। समझने के लिए। सुनो, और जब चलता है ना तो बेढंगे आपको ढंग से उत्तर चलता है, देंगे। बेढंगे ढंग से। राधे राधे। और दूसरों की वस्तु देकर लुभायमान होकर छीनने का स्वभाव करता है, उसका अगला जन्म बंदर का मिलेगा, पशु योनि में बंदर बनेगा। जो वाणी से सदैव कटु बोलता है, कुटुंबियों से द्वेष करता है, लोगों की चुगली खाता है, उसे अगला जन्म सर्प योनि का मिलेगा। कुटुंबियों से द्वेष करता है, दूसरे की चुगली खाता है, उद्वेगजनक वचन, उद्वेग माने भारी क्लेश पहुंचाने वचन, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, तो विषधारी सर्प बनता है। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस भक्षी, जैसे हाइना, सिंह, सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। क्रूर हिंसक पशु, सिंह जैसे है, जैसे लकड़बग्घा है ना, लकड़बग्घा है, भेड़िया है, ऐसे जो मांस भक्षण करने वाले हैं, जिनकी आवाज दूसरों को सदैव दुख ही देती है। बोलने का मतलब है दुख ही देना। जो दूसरे को, अब जैसे जा रहे हैं, जंजीर खींचा, वैसे ऐसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे, वो समझ रहे 30-40 हजार की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। देखो उनको क्या बनना पड़ेगा। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते। भूखे मरो जब कभी अवसर मिल जाए तब। ऐसे ये जो दूरदृष्टि न रख के वर्तमान दृष्टि रख करके केवल भोग के लिए दूसरे के दुख का कारण बनते हैं, केवल उनके चिंतन यही चलता रहे, कहां से क्या खा लूं, कहां से क्या उठा लूं, कहां से क्या, बोले हाथी की योनि को प्राप्त होते हैं, वो पशु हाथी योनि को। इस तरह से 83,99,999 योनियां हैं। जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, उनको सब क्रमशः ये प्राप्त होती है। उपासक को चाहिए कि कम से कम इतना तो कर ले कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाए, फिर भजन करे अगर कोई कमी रह गई हुई।
अगर आप नाम जप करेंगे और एक बात ध्यान रखेंगे कि दूसरों को दुख ना पहुंचने पावे, तो पक्की बात है भगवान की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा जन्म होगा मनुष्य का, और बहुत महान भक्तों के बीच में जन्म होगा। जन्म से ही भजन प्रारंभ हो जाएगा और आप यौवन अवस्था प्राप्त होते होते भगवत प्राप्त हो जाएंगे, काम हो जाएगा आपका। भजन एक ऐसी वस्तु है जो आपको बचा सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप भजन मार्ग में लगे हुए हो और आपको कोई गाली दे रहा है, आपने पलट के गाली दे दी तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसलिए भजन को बचाने के लिए कह रहे अकार्पण्यम अपारुष्यम संतोषा सर्दधानता, ये ब्रह्म ऋषियों की बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं। अनुसूया गुरो पूजा दया भूतेश्व पैशुनम सद्वीरेश दमः प्रोक्तो ऋषि शांत बुद्धि भी। अकार्पण्य माने उदारता। भजन किससे बचेगा? उदार बुद्धि। स्वभाव कह रहे हैं कोमल, कोमल स्वभाव से भजन बचेगा। संतोष वृत्ति से भजन बचेगा। गुरु इष्ट पर श्रद्धा वृत्ति से भजन बचेगा। दोष दृष्टि किसी पर ना हो, इसका अभाव हो इस तो भजन बचेगा। गुरु शुश्रूषा सेवा से भजन बढ़ेगा। प्राणियों पर दया तो भजन बढ़ेगा। किसी की भी चुगली ना करना, संत और ऋषि मुनियों का संग करना, इससे भजन बढ़ता है, पचता है। भजन किससे नष्ट होता है? तो कह रहे हैं जब अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहस्यति सम दुखो सुखो धीरा प्रशांति इति कीर्त्यते। जब तुम्हारा अपमान हो और तुम उसका बदले में अपमान कर दो तो तुम्हारा भजन क्षीण हो जाएगा। और यदि अवमाने न कुप्येत, अगर तुम्हारा अपमान हो रहा, तुमने क्रोध नहीं किया, तुम्हारा सम्मान हुआ, तुमने सम्मान स्वीकार नहीं किया, बचना भाई, इससे बचना, ये अगला जन्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धा, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु सेवा, प्राणियों पर दया, चुगली ना करना, निश्चित निश्चित अगला जन्म नहीं होगा। आप अपने भजन को बचाएं। जब कोई आपका अपमान कर रहा हो तो आप उसके बदले में उसका अपमान ना करें। यदि आपको क्रोध आ गया अपमान करने पर तो आपका भजन का फल क्षीण हो जाएगा। यदि सम्मान हुआ, आप आनंदित हो गए कि हमारा बड़ा सम्मान हो, तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। इसीलिए श्रीपाद भी कह रहे हैं सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो बच सके वृंदावन मात्यज। जब कोई सम्मान करे तो उसे भारी विष के समान समझो। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, जैसे बढ़िया खीर मिल रही हो, कान में कोई आके कह दे विष पड़ा है तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ये सम्मान प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये तुम्हारे भजन के नाश करने के लिए है, ये विष है, इसे मत पीना, स्वीकार मत करो। विश्व नमन करे करने दो, तुम स्वीकार मत करो, तुम हर्षित मत हो। और जब अपमान हो तो उसका अपमान करने वाले का कभी अपमान न करना। धीर पुरुष, प्रशांत पुरुष अपने भजन को ऐसे बचा ले जाता है। जैसे कोई अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अमृत है, सच्ची मानिए। जिसका अपमान हो रहा है वो साधु पुरुष जब अपमान सह जाता है तो उसका भजन बढ़ता है, वो सुख से भगवान में शयन करता है। और जब अपमान हुआ और अपमान दूसरे का कर देता है तो उसका भजन क्षीण हो जाता है, अशांत होकर के फिर जगत में शयन करता है। अपमान करने वाला जब कोई सामने से अपमान सह जाता है तो उसका सहन करना उसके नाश का कारण बन जाता है। अपमान करने वाले का निश्चित नाश हो जाता है जब वो सामने वाला बोले ना, केवल चुप रहे। ये बड़ी बात है, पर बहुत कठिन है। उस समय जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, आप शांत हैं, इसका मतलब आपके ऊपर गुरु कृपा है और आप अपने भजन को पहचानते हैं, भजन बचाना चाहते हैं। अपमानित होने पर चाहिए कि अपमान करने वाले की ना बुराई सुने ना बुराई करे। जैसे कोई आकर बहुत नीच आदमी आपको गाली दे रहा था, कान में अंगुली डालो, नहीं भाई वो नीच नहीं, भगवान उसके अंदर बैठकर मेरी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पुष्ट कर रहे थे, वो नीच कैसे हो सकता है? अपने भजन पर दृष्टि रखे, ना उसकी निंदा करे, ना उसकी निंदा सुने, ना उसका बुरा चाहे। यद्यपि इसमें लिखा हुआ है कि जो अपमान करने वाला है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष का अपमान जब करे कि वो बोले ना केवल, तो वो अपमानित करने वाला पुरुष स्वयं ना